आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। ये नीचे लिखा हुआ देखिए, कुरान कोर्स वन। इसको हम जो इसका थोड़ा सा कर लेते हैं, QC1 इसको कहते हैं। ठीक है जी। ये बेसिकली जो लेवल वन है ना, लेवल वन, ये लेवल वन है। इसके अंदर इंशाल्लाह ये लिखा हुआ देखिए, हिस्सा अव्वल लेवल वन नमाज के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द मुस्लिम, हम मुसलमान हैं और वो हर मुसलमान को नमाज आती है। हम उसका सिर्फ उसका तर्जमा करेंगे इस कोर्स के अंदर, और थोड़ी सी ग्रामर करेंगे। इसको इंशाल्लाह आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो आप इस शौक और जज्बे से बैठिए कि इन कुरान पाक के अंदर जो हम ये कुरान की बात करते हैं, आगे चलकर इसको इंशाल्लाह तफसीलन बताएंगे आपको। ये मेरे हाथ में देखिए कुरान पाक है। इसके आपको 50% से जायद इंशाल्लाह अल्फाज का तर्जुमा आपको आता होगा जब आप ये कोर्स कर लेंगे। जब आप ये कोर्स करेंगे, शायद आपको शुरू के अंदर फीलिंग हो कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं होगा। इतना आसान कोर्स है, इतना आसान कोर्स है। तो जब आप कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, आपको 50% जब कुरान उसका तर्जुमा आना शुरू हो जाएगा, तो आइए आपको और ज्यादा खुशी हो रही होगी उस वक्त। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। याद रखिएगा, आपका बैच 845 है। मतलब 845, जब आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर लिखा होगा, जब आपका पूछा जाएगा आपसे, आपने QC1 किया है, तो आपसे बैच नंबर लाजमी लिया जाता है। तो मैं ये इसको कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपका हर जगह पे चलेगा। QC1 बैच 845। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करवाएंगे जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का, अरशद इकबाल मलिक साहब का, अल्फला मंजिल का, काशिफ सेल मलिक, माई सेल्फ इट्स मैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा अपना बताऊंगा, आपको मेरे बारे में थोड़ा पता होना कि जी क्या नाम है, कहाँ से। कोर्स का आपको कंप्लीट तारफ, और एंड के अंदर कोर्स को पढ़ाने का तरीका, कि हम कोर्स को कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से हम कोर्स को आगे लेके चलेंगे। ठीक है। और उसका हम एक छोटा सा डेमो भी करेंगे। बाकायदा तौर पे जो क्लास है लेसन 1, इंशाल्लाह हम इसको कल पढ़ेंगे। कोर्स डिजाइनर मेंटोर। कोर्स बेसिकली, ये जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये डिजाइन किया डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने। ये इस कोर्स के डिजाइनर हैं, फाउंडर हैं। किसके अंडर? सेंट कुरान एकेडमी के। आपने माशाल्लाह दुनियावी तालीम में बड़ी PhD की हुई है। एसोसिएट प्रोफेसर हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। उन्होंने कुरान पाक के अंदर पूरी रिसर्च की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और ये हमारे लिए उन्होंने आसान कर दी। हमेशा अपनी दुआओं के अंदर जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम को याद रखें कि उन्होंने इतना खूबसूरत कोर्स हमारे लिए डिज़ाइन किया। इतना आसान हमारे लिए हो गया कि हम कुरान को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। दूसरे हैं जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब। ये अंडरस्टैंड टीचर भी है मेरे, कुरान कोर्स लेवल 2 मैंने इनसे किया हुआ है। जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने 2006 के अंदर माशाल्लाह स्टार्ट किया अपना पढ़ाना, पढ़ा, सारा कुछ कंप्लीट किया। फिर उन्होंने एक अल्फला मंजिल ट्रस्ट 2009 के अंदर बाकायदा कोर्सेज उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। ये भी आपको आगे इनकी बिल्डिंग भी दिखाते हैं। जिस तरह बाहर के लोग, दूसरे ममालिक से जो लोग होते हैं, उनको पता होता है कि इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर कैसे होते हैं, क्या होता है वहाँ पे, तो ये इसका थोड़ा सा वो भी आपको बिल्डिंग दिखाते हैं। तो बहरहाल माशाल्लाह जी, अरशद इकबाल मलिक साहब, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितनी भी स्ट्रगल की, जितनी मेहनत की है, ये इनकी सारी इनकी बदौलत है। हमेशा हमेशा इनको भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। ये जी इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। ये गली नंबर 26, सेक्टर 11 4 इस्लामाबाद के अंदर है। इसके जितने एक्सपेंसिव, अब तो थोड़ा सा माशाल्लाह लेवल पे, अदरवाइज अरशद इकबाल मलिक साहब ही सारा उसको अपने उससे रन कर रहे थे। तो बेसिकली इनका विजन, इनका क्या मोटो है, वो ये है कि ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिली, यानी क्या जी, दीन के हवाले से लोगों को इकट्ठा करना। फैमिलीज को, ना सिर्फ मर्द हजरात को, बल्कि खवातीन और बच्चों को भी इकट्ठे करना।
अगर जिंदगी के हर शोबे से, ताकि इस्लामिक उम्मा कुरान को समझने के लिए अल्लाह के जिक्र के लिए ज़रूरी है, अल्लाह के कलाम को समझा जाए। इसलिए अल्फला मंजिल जो ये ट्रस्ट है 24 आवर्स 7 डेज अ वीक, मतलब कि सातों के सात दिन और 24 घंटे काम करता है हर वक्त, यानी कि मुआशी जिंदगी में दीन हमारी रहनुमाई के लिए होना चाहिए। डॉक्टर काशिफ सोहेल मलिक साहब जी, इनसे मैंने कुरान कोर्स 1 किया था। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, हमेशा इनकी मोटिवेशन और इनके सारे मेरे साथ रही। इनका कोर्सेज वगैरह भी चल रहे होते हैं, तो इसलिए आज ये अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज इनको भी हम ऑनलाइन देते हैं। मेरा नाम है जी मियाँ इजाज अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कोर्स 7 का मैं स्टूडेंट हूँ, सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ, अल्फला मंजिल का टीचर हूँ जी। वहाँ से मैंने सारी ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं, पढ़ने पढ़ाने का सारा कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 साल से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोर्सेज करवा रहा हूँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों लेवल्स में करवा रहा होता हूँ। ठीक है जी। अब जब आप लेवल 1 कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह लेवल 2 में जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। फिर लेवल 3 में भी इंशाल्लाह आपको साथ ही होगा। इस्लामाबाद पिंडी से कोर्स आपके लिए आ रहा है जी। क्वालिफाइड अंडरस्टैंड कुरान कोर्स 1 2 3 4 5 6 मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से किया। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस क्या है, इंशाल्लाह आप तो थोड़ा सा आगे चल के आपको सर्टिफिकेट्स भी दिखाते हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लें। ठीक है जी। किस तरीके से ले सकते हैं आपको ये इंशाल्लाह बताते हैं। बेसिक अंडरस्टैंड है जी तजवीद की। तजवीद का मैं कोई इतना बड़ा मास्टर नहीं हूँ, कोई इतनी बड़ी मेरी वो नहीं है, ना मेरी कोई इतनी अच्छी साउंड है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी चीज़ों को समझ रहा होता हूँ। तो अगर कोई कभी गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत। मैंने एक तसद्दुक़ का चैरिटी सस्टेनेबल लिविंग है जी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं रन भी कर रहा हूँ। इसका बिल्कुल आपको एंड में जब क्लास होगी उसका आपको इसको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो इसलिए कि ये हम जो बिल्कुल लोअर लेवल पे उनको बहुत कुछ उनके लिए चैरिटी का काम भी कर रहे हैं साथ साथ। मेंटोर असिस्टेंट है जनाब मेरे अरशद इकबाल मलिक साहब, शहजाद इस्लाम साहब मेरे टीचर्स हैं जी। मैंने 2 3 3 4 5 6 लेवल इन्हीं से किए हैं, 7 भी इन्हीं से कर रहा हूँ। डॉक्टर काशिफ सेल मलिक हमेशा इनकी रहनुमाई भी साथ होती है। शहजाद इस्लाम साहब भी कोई मसला होता था मुझसे पूछते हैं, इसी तरह अरशद इकबाल मलिक साहब से। अब मैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करना चाह रहा हूँ जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब का, अल्फला मंजिल के स्टाफ जो वहाँ पे लोग हैं, वो बुक्स ये जितनी भी स्लाइड जो भी चीज़ें हैं वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कभी हमें इनसे किसी किस्म का मसला नहीं होता। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कुरान टीचर सिस्टर उस्मा शायद अभी आपसे बात भी कर रही थी। ये हमेशा मेरी बहन यूके में है, लेकिन ये हमेशा आपकी रहनुमाई के लिए ग्रुप में भी मौजूद होंगी। और इसी तरह सिस्टर अम्बरीन ताहिरा ये भी आपके साथ ग्रुप में इंशाल्लाह शामिल हैं। तो कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ ना आ रही हो, अगर आप समझते हैं कि मैं शायद आपको रिस्पॉन्स ना कर सकूं या कोई ना हो, ये तो ये मेरी बहनें हमेशा आपकी, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि जैसे सिस्टर्स हैं, लेडीज से थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा हो रही होती हैं। ब्रदर्स भी पूछ सकते हैं। ओवरऑल कोर्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको अगर कोई मसला है, इंशाल्लाह वर्कबुक भी आपकी चेक करेंगी आगे। अगर आप चाहेंगे तो ये आपको 10 या 15 मिनट की रिवीजन भी करवा दिया करेंगे। थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर किसी चीज़ की, तो हर क्लास से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवाएंगी। और भी 1-2 सिस्टर्स होंगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल किसी किस्म का मसला हो इन दोनों मेरी बहनों से आप हमेशा, या और भी जो हमारे इंशाल्लाह एडमिन में आएंगी सिस्टर्स, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल इक्विटीज और सिक्योरिटीज, असिस्टेंट कुरान टीचर और सर्टिफाइड कुरान टीचर, ब्रदर और सिस्टर्स, इन सारे जो भी आपके इंशाल्लाह उसमें होंगे, मेरी वाइफ मेरे बच्चे वो भी इंशाल्लाह, इसलिए कि उनकी बदौलत ही मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अपना उनका टाइम मैं आप लोगों को सर्व कर रहा होता ना। किसी भी किस्म की ये फ्री कोर्सेज हैं ये हमारे। तो किसी किस्म को कोई मुआवजा अगर आपसे कोई लेना चाहे या ले, तो ज़रा काइंडली मुझे डायरेक्ट आप बता सकते हैं। और स्पेशली ऑल हु हैव हेल्प्ड इन एनी वे, किसी भी तरीके से कोई हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसमें माशाल्लाह जोम है हमारा, ये पेड जोम होता है। इसमें माशाल्लाह हमारी सिस्टर्स कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन्होंने ये खरीदते हैं। कुछ मेरी सिस्टर्स हैं वो बुक्स के रेफरेंस से, अगर किसी को बुक्स का मसला होता है तो बुक्स भी प्रोवाइड करती हैं। और जिन लोगों ने इस कोर्स के अंदर आपको दावत की, ने आपको कहा कि ये कोर्स करें, क्योंकि उन्होंने कोर्सेज वगैरह किए होते हैं, उनको पता होता है कि बड़ा आसान है। तो अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर है जी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कोर्स के इन इकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों का जिन्होंने इस बारे में आपको
इत्तला की। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात होती है। अब आप लोगों का इंट्रोडक्शन यही है कि आप अपने नाम के साथ ज्वाइन कीजिए। अभी भी आप नाम अपना चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन दी होती है। जैसे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जी ABC, आई डोंट नो कुछ, मतलब ये ब्रदर है सिस्टर है, तो मैं इनको किस नाम से बनाऊँ? तो अगर कोई भी मोबाइल नंबर से आ रहे होते हैं तो जरा काइंडली अपना नाम लिख लें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मुखातिब करने में ज़रा आसानी होती है। तो इस तरह के आपको एक छोटा सा, हम इंशाल्लाह वो भी लिंक भी भिजवाएंगे, उसके अंदर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें सेंड करेंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट होगी, वो भी थोड़ा सा आगे इंशाल्लाह चल के आपको दिखाते हैं। मुबारक हो जी आप सबको। मुबारक इसलिए कि आपको, कि आप इस वक्त अल्लाह ताला की किताब को सीख रहे हैं, कुरान पाक को सीखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान पाक को सीखने के लिए आप बैठे हैं। और मैं कहता हूँ कि हजारों लाखों क्लासेस इसको जारी होगी, या आपने क्लासेस ली भी होंगी, पढ़ा भी होगा। तो सुमा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन क्लास के अंदर आप लोग मौजूद हैं इस वक्त। क्यों? आप अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अभी आप देखेंगे कि आप माशाल्लाह आपको नमाज आती है। जब आप नमाज को समझना शुरू कर देंगे, जब आपको नमाज समझ आ जाएगी, जब आपको पता चलेगा कि हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आगे से अल्लाह ताला क्या जवाब दे रहे होते हैं, ये आज से पहले हमें नहीं पता था। बहरहाल ये हमारा कोर्स डेज, टाइम एंड ड्यूरेशन आपको सारा कंप्लीट यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है? तो कोर्स आज, सॉरी मंडे है ये जी, मैंने ऐसे लिखा गया, मंडे को स्टार्ट हो रहा है हमारा ये। तो एवरी मंडे और ट्यूसडे को आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक है जी? टाइम जो हमारा है वो 9 to 10 है। ठीक है? अगर आप रिवीजन करना चाहेंगे तो हम 15 मिनट की यहाँ पे रिवीजन भी रख सकते हैं, लेकिन फिर वो टाइम थोड़ा सा आगे भी चला जाएगा। ठीक है? तो अगर आप लोग कहेंगे तो उसके लिए हम 15 मिनट की, 20 मिनट की आपको रिवीजन भी रख सकते हैं जी। हमारा जो कोर्स एंड हो जाएगा 19 जुलाई को हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी? इसी तरह इसके अंदर क्विज़ेस वगैरह होंगे, एग्जाम वगैरह छोटे छोटे होंगे, वो आपको इंशाल्लाह साथ साथ हम गाइड करेंगे, तो वो कोई मुश्किल नहीं होंगे। उसका वो एक 3 जून को आपका एग्जाम होगा, और एक 19 जुलाई को बिल्कुल एंड में आपका एक छोटा सा एग्जाम दिया जाएगा। ये पूरा शेड्यूल है जी आपका। आज 21 है, हम इंट्रो करवा रहे हैं। कल हमारा 22 को लेसन नंबर 1 थॉरोली हम पढ़ाएंगे। आज आपको सिर्फ उसका इंट्रो बताएंगे, तो फिर बताएं आगे सर 28 29 को हमारे 2 लेसन हो जाएंगे, लेसन 2 3 आ जाएगा, 2 लेसन होंगे। फिर आगे सर 5 6 को इंशाल्लाह ये आ जाएंगे, फिर हमारा एक रिवीजन करवाएंगे हम आपको। फिर यहाँ पे एक मिड क्विज आ जाएगा। फिर इस तरह 12 ये 20 टोटल लेसन है हमारे, 20 लेसन होते हैं इसके। ठीक है जी? तो इस तरह इंशाल्लाह हम जुलाई के मिड में ये कोर्स खत्म कर लेंगे। अभी मैंने बात की थी रजिस्ट्रेशन की, ये लिंक आपको भिजवाया जाएगा। ये देखिए बहुत छोटा सा, यहाँ पे आपने सिर्फ अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है, आपने ईमेल लिखना है यहाँ पे। ठीक है जी? ये भी ईमेल का ये मेरा ख्याल। तो इसी तरह एक छोटा सा एड्रेस आप लिख दीजिएगा कि जी किस सिटी से हैं, थोड़ा सा अगर मोहल्ला वगैरह लिख देंगे, प्रोफेशन क्या है जी आपका। तो इसको आप सबमिट करेंगे तो ये इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी कोई हमने आपसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, यही आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है? जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो नाम आपने काइंडली वो लिखना है जिस नाम से आप सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, ये सर्टिफाइड है। जब आप इसका एग्जाम वगैरह देंगे, सारा इसका कंपाइल होगा, उसके बाद आपका इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो उसके लिए मस्ट है कि आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, फ्री रजिस्ट्रेशन, किसी किस्म का कोई वो नहीं। ठीक है जी? फुल नेम आपने लिखना है। ठीक है? आपने जितनी भी इन्फो देनी है वो आपके सारी सर्टिफिकेट पे आएगी। तो ज़रा काइंडली थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, आराम के साथ उसको लिख लीजिएगा जी। अब आपने करना है क्या, कुछ आपको होमवर्क होंगे और कोई वर्कबुक होगी ना। होमवर्क होंगे थोड़े से, और वर्कबुक होगी, वो आपको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। जब आप होमवर्क करेंगे, ये गूगल होमवर्क होगा, इसका मैं भी आपको आगे लिंक दिखाता हूँ। होमवर्क होगा गूगल की तरह होगा, उसके अंदर आप 4 ऑप्शंस दी होंगी, मतलब ये सवाल लिखा होगा एक उर्दू के अंदर, उसके आगे 4 ऑप्शंस होगी, 4 या 3 ऑप्शन दी होंगी। आपने किसी एक को टिक कर लेना है।
वो जो उसका सर्कल है वो इस तरह करके ब्लैक सा हो जाएगा। तो फिर एंड एट द एंड आप सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। फिर आपको व्यू स्कोर आ जाएगा कि आपके नंबर कितने थे, आपने कौन कौन सी मिस्टेक की, वो सारा कुछ बीच में आपके उसमें आ जाएगा। अगर फैमिलीज के कोई कुछ लोग इकट्ठे हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, तो सारों को अपना सेपरेट सेपरेट ईमेल के जरिए इसको आप भिजवाएंगे। अदरवाइज हमारे पास एक होमवर्क आएगा तो एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप कहेंगे जी हम लोग तो 3 लोग रजिस्टर्ड हैं तो सबको अपना होमवर्क अलग अलग करना होगा। ठीक है जी, ये है जी हमारा होमवर्क। फर्ज करें जी QC1 होमवर्क, हमने ये लेसन 1 का होमवर्क है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना होगा, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना होगा, फादर मदर फादर का नाम होगा वो लिखना होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको अगर ये सवाल नजर आ रहा है तो इसको आप जूम करके बड़ा करके भी देख सकते हैं। सवाल में लिखा होगा और आगे इस तरीके से ये 3 ऑप्शंस हैं। या आपने ऑप्शन को टिक किया, या आपकी ऑप्शन ठीक हो गई है, यहाँ पे देख रहे हैं टिक हो गया, इसका नंबर 1/1 आपको आ गया। तो इसी तरीके से आप जब सारा वो करते जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है अरबी में जवाब लिखें मन अंतुम। तो आप इसका जवाब यहाँ पे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक सा हो जाएगा। जब आप इसको सबमिट यहाँ पे जाके सबमिट करेंगे ना तो ये सबमिट हो जाएगा और फिर आपके पास इसका व्यू स्कोर आएगा। व्यू स्कोर के बाद आपको सारी जो आपकी मिस्टेक्स हैं जो ठीक हैं वो भी आपको पता चल जाएगी, जो गलत होंगी वो भी पता चल जाएंगी। अच्छा, अब आप परेशान हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, होमवर्क। आप इसको बुक बुक से हेल्प ले सकते हैं, मेरी जो रिकॉर्डिंग है इसको आप सुन सकते हैं। आप इसकी PDF जो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ये आपको दूंगा, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, होमवर्क की बात करूं, जब क्विज आएंगे क्विज के अंदर आप किसी जगह से कोई हेल्प नहीं ले सकते। आप किसी बहन भाई से पूछ सकते हैं, किसी रिलेटिव से पूछ सकते हैं, लेकिन जो मेरी सिस्टर्स या ब्रदर जो आपके साथ हेल्प के तौर पर होंगे उनको आप ये नहीं कि पूरे का पूरा सारा कुछ पूछना शुरू कर दें। 1 or 2 आपसे आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको इस तरीके से गाइड करेंगी। अच्छा इसमें क्या है, इस तरह होगा, यूं होगा, वो आपको गाइड करेंगे। ताकि देखिए बिल्कुल भी अगर हम आपको सारा कुछ बताना शुरू कर दें तो फिर तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि स्ट्रगल कीजिए, वर्कबुक से हेल्प लीजिए। आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स ले लें, बुक से हेल्प कर लें। वैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बुक्स भिजवा चुका हूँ, ग्रुप के अंदर, दोनों ग्रुप्स के अंदर मैं भिजवा चुका हूँ। अगर किसी को फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, तो आपको दोबारा बुक्स भिजवा देंगे। अब मार्क्स का क्या क्राइटेरिया होगा, जो अभी अब मैंने सर्टिफिकेट की बात की है उसको मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी से बताना चाह रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले ये कहूंगा जी कि आपको होमवर्क आएंगे, जो मैंने अभी बताया गूगल होमवर्क्स आएंगे। इनके डिफरेंस हर एक के होंगे, यानी कि टोटल कितने होंगे, 20 लेसन हैं ये, तकरीबन 13 के करीब होते हैं। 13 के करीब आपको, यानी कि वीक बाद, एक वीक के बाद आपको होमवर्क आएगा। ठीक हो गया जी। असल में पहला एक आ रहा था, फिर 2 3 का एक आता है, इस तरह करते करते अगर 20 आखिर में एक रह जाता है। ठीक है, तो अगर दो दो को करते तो ये बनते मेरे ख्याल 12 के करीब बनेंगे, 10 11 12 के 12 ये वर्क आएंगे। इसके डिफरेंट वो होंगे, नंबर होंगे। फर्ज करें 30 मल्टीप्लाई में हम 11 करें 330, ये आपके टोटल नंबर आ जाएंगे। इसमें से आपके जितने भी नंबर होंगे उसकी हम 15%, 15% वेटेज लेंगे ये। ठीक होगा जी, 15% इसकी वेटेज लेंगे। इस तरह एक वर्क बुक होती है, वो मैंने शेयर की हुई है, उसमें से आधा लिखा होता है आधा नहीं लिखा होता है। एक आप उसको फिल करेंगे, उसके भी इसी तरीके से 20 लेसन है। ठीक है जी, 20 लेसन है, हर लेसन के 10 नंबर है। ठीक है जी, 20 A होंगे और 20 B होंगे, यानी कि A पार्ट हम कुरान पार्ट को लेते हैं, B ग्रामर का थोड़ा सा पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तकरीबन 20 ये वाले मिलाएं तो 20 400 नंबर का ये होगा। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो 15 आपका नंबर परसेंट इसकी 15% होगी। अगर आप सारे अपने होमवर्क कर लेते ये कर लेते हैं, वर्क बुक कर लेते हैं, तो 15% आपके 100% नंबर आपके पास आ जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ आप इसको करते रहें। वीक में आप जितना वो टाइम लगाते हैं उतने साथ ही आप क्या होगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाएं, आधे पौने घंटे के अंदर आप ये सारा कर लेंगे। फिर इसी तरह मिड क्विज होगा, मिड क्विज के जितने भी नंबर होंगे उसकी 30% वेटेज होगी। फिर इस तरह फाइनल होगा, फाइनल के 40% होंगे। तो ये इस तरीके से ये चारों चीज़ों के 100% मार्क्स, 100 नंबर बन जाएंगे।
अब याद रखिएगा, इसकी वेटेज लैदा होगी, इसकी लैदा होगी, इसकी लैदा होगी, इसकी लैदा होगी। बाद लोग बाद में समझते हैं जी अच्छा जी मेरे इसके अंदर इतने नंबर आए, फर्ज करें जी 200 नंबर आ गए, इसके अंदर ही मेरे 200 आ गए, इसके अंदर मेरे से 75 आ गए, इनको टोटल करके परसेंटेज निकालें, नहीं। ये 200 के 15 वेटेज, इसकी अलग अलग वेटेज आएगी सारी। ठीक है, तो एट द एंड रिजल्ट 100% में से आपका रिजल्ट कंपाइल हो जाता है। क्लियर हो गया जी। अब आप इसमें से कितने नंबर लेंगे? अगर आप 90% से ज्यादा नंबर लेते हैं, 90% एंड अबव लेते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि जो मैंने बात की थी एक्सीलेंस सर्टिफिकेट, सबसे बेहतरीन किस्म का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। अगर आप 89 से कम और 70 तक रहते हैं तो मेरिट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इसलिए अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं 70% अटेंडेंस के साथ, देखिए, अगर आप होमवर्क नहीं करते ना करें, अगर आप करेंगे तो अच्छा आपको सर्टिफिकेट मिलता जाएगा, अगर नहीं करेंगे तब भी हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे पार्टिसिपेशन का। पार्टिसिपेशन अगर आप 50% अपनी अटेंडेंस रखते हैं तब भी हम आपको ये इसका पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दे देते थे। अगर आप इसमें 70% पे रहते हैं तो फिर आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दे देते हैं। सर्टिफिकेट का इशू नहीं है, कोशिश कीजिए आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए। कुछ मेरी बहनें, कुछ ब्रदर्स ज्यादा एज के होते हैं, मोबाइल को यूज नहीं करते, तो वो एटलीस्ट सुन लें। बार बार आप वीडियो को सुने, बार बार आप बुक को पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, सिंपल नमाज है और नमाज का तर्जुमा होगा। ये है जी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है जी, ये सर्टिफिकेट ऑफ क्या जी, एक्सीलेंस। ये लेवल 1 मैंने आपको कहा था। ठीक है जी, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ये देखिए मेरा अपना नाम लिखा है, यहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे, अरशद इकबाल मलिक साहब के सिग्नेचर हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका बैज नंबर वगैरह भी लिखा होगा। ठीक है जी, QC1 बैज नंबर भी आपका साथ आएगा। ये जितना भी आपका सारा मटेरियल, जितना भी आपका होमवर्क वगैरह होंगे, सारे अल्फला के पास जा रहे हो। अब मैं आपको दिखा दूं, ये बुक्स हैं जी। ठीक है, ये कितनी, दो बुक्स हैं। एक कौन, टेस्ट टेक्स्ट बुक कहते हैं, ये पढ़ने वाली बड़ी बेहतरीन किस्म की कलर बुक है ना, ये देखिए कलर, बच्चों के लिए भी अट्रैक्टिव होती है, बड़ों के लिए भी होती है। ठीक है, और ये दूसरी है वर्क बुक। ठीक है जी, ये वर्क बुक है। ये देखिए कितनी लिखी हुई है, बस आपने थोड़ा थोड़ा बीच में लिखना है। ये लिखा हुआ है, ये कॉलम्स वगैरह अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये इस तरीके से ये वर्क बुक है। ये भी आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर आप इनके पास नहीं है, अबॉर्ड से हैं, बाहर से लोग हैं, तो वो इसका प्रिंट निकलवाना है। जो पाकिस्तान में है वो इसको मंगवा लें। इसकी जो टोटल कास्ट है वो मेरा ख्याल 1100 के करीब है, विद 450 कुरियर चार्जेस। जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो मंगवा लेंगे तो कुरियर चार्जेस उनको नहीं पड़ेंगे। अगर मियाँ बीवी या बच्चे कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोशिश आप करें कि एक एटलीस्ट बुक मंगवा लें, और वर्क बुक सारों की अलग अलग हो। याद रखिएगा, हर एक की वर्कबुक अलग-अलग होगी, और एट द एंड आपने ये वर्कबुक हमें भिजवानी होगी, हम चेक करके आपको वापस कर देंगे। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट जो है, ये कैबलरी कार्ड है। ठीक है जी, ये कार्ड है। इसके ऊपर जितना जो कोर्स आप कर रहे हैं ना, कोर्स, ठीक है जी, ये कोर्स आप कर रहे हैं इस तरीके से, ये सारे के सारे मीनिंग्स उस पर लिखे हुए हैं। इसको आप हमेशा अपनी पॉकेट में रखिएगा, लेडीज अपने पर्स में रखें। कोशिश करें हर जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाएं। मतलब लेसन 1 पढ़ा है, उसको आप रिवाइज करें, लेसन 2 पढ़ा है, और फिर इसके बाद इसको आप सारी जिंदगी कोशिश करें कि दिन में 5 मरतबा, अगर नहीं तो एक दफा जरूर पढ़ें, तो सारी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे। ये कोर्स सारी जिंदगी आप नहीं भूलने वाले। जी, अब आप कहेंगे जी टेक्स्ट बुक, ये हमारे जो है अल्फला मंजिल से मिलेंगी, वहाँ पे हुसैन साहब हैं, वो ये बुक्स को डील करते हैं। ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, ये उनका नंबर है। ठीक है जी, आप उनको पेमेंट जो है उनका अल्फला मंजिल ट्रस्ट के अकाउंट में करवा देंगे, तो वो इंशाल्लाह आपको बुक्स वगैरह कोरियर के थ्रू आपके एड्रेस पर आ जाएंगे। आपने अपना नाम, अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना है, और स्क्रीनशॉट जो बुक्स का है, जो उनका अकाउंट नंबर बताएंगे आपको, उस पर जब उनको व्हाट्सएप करेंगे तो फिर आपके घर इंशाल्लाह आ जाएंगे। जी, अंदाज़ तालीम अरबी कवायद के जदीद कुतब। अब हम इसको क्या करें, कुरान मजीद में अक्सर आने अल्फाज की तादाद वो भी आपको दिखाएंगे। पढ़ाने के लिए जदीद अंदाज, यानी कि इशारों की मदद से आपको इशारे बताएंगे कि इस तरीके से आपने पढ़ना है।
नई जबानों को सीखने के जदीद अंदाज, दिमाग की सलाहियत और इस्तेमाल के तरीके, खुद को बेहतर करने पर कुतब के जराए, NLP जी। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी वजाहत मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये कि उलमा से मैंने सीखा। मेरी जो पोजीशन है वो, मैं उलमा से सीखने के बाद, सारा कुछ ये सीखने के बाद अवाम नास यानी कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। आप कोशिश कीजिए कि ना मैं तो कोई मौलवी हूँ, ना मैं कोई ऐसा टाइटल हूँ मुझे दीजिएगा। मैं सिंपल, आप मुझे भाई कह सकते हैं, सर कह सकते हैं, ब्रदर कह सकते हैं। ठीक है जी। आप बेटा भी कह सकते हैं अगर बड़े हैं, तो मुझे कोई उसमें अंदर इशू नहीं है। तो बहरहाल मैं किसी किस्म का, ना तो मैं मौलवी हूँ, ना मैं मौलाना हूँ, ना मैं कोई किसी किस्म का कोई कारी हूँ। बहरहाल आप मुझे ब्रदर कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट, अब कुरान मजीद को समझना क्यों जरूरी है। अब जरा चैट बॉक्स में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी। मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे भी करना चाहूंगा। कुरान मजीद का समझना क्यों जरूरी है। एक मिसाल लेते हैं, दिन के 6 लेक्चर। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी जगह पढ़ रहे हैं, वहां पे दिन में आप 6 लेक्चर लेते हैं। ठीक है। आप उर्दू दान हैं, अगर मैं चलें, अगर मैं कहूँ जी आपको जर्मन में 6 लेक्चर दिए जा रहे हैं, चाइनीज में 6 लेक्चर दिए जा रहे हैं। चलें, चाइनीज को भी छोड़ देते हैं, जर्मन को भी छोड़ देते हैं। बहरहाल अगर किसी ऐसी लैंग्वेज में दिए जा रहे हैं जिसकी आपको समझ ही नहीं है, लेक्चर भी आप ले रहे हैं, 6 माह साल पूरा पढ़ते हैं, तो मुझे बताएं क्या आप उसको पास कर लेंगे। चले नहीं है तो यही समझ लेते हैं कि जी ये अरबी में समझ लेते हैं। अगर अरबी में आपको सिस्टर मरीन माशाल्लाह जी आपको जवाब दे रही हैं उसके अंदर, चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है। जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने भिजवा दी थी ग्रुप में, बाकी इंशाल्लाह इसको ग्रुप में आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी। जी मुझे बताएं, आप अगर अरबी के अंदर कोई आपको लेक्चर देता है तो आप पास आउट होंगे, यस और नो। बेशक वाई लिख दे और एन लिख सकते हैं। इतना बता दें कि क्या आप पास आउट हो जाएंगे अगर आपको अरबी में ही लेक्चर मिल रहे हैं तो। मैं कोई चलो जर्मन की बात नहीं कर रहा, चलें, मैंने तो पहले की है। नहीं। ठीक है। ठीक हो गया। अब देखें, मेरे जो ब्रदर हैं, मेरे जो भाई हैं, वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। अब 5 वक्त की नमाज के अंदर जो 3 नमाजें हैं उसके अंदर, जो मौलाना साहब हैं, जो इमाम साहब हैं, वो किरत करते हैं। फजर में 2 फर्ज होते हैं, मगरिब में 3 फर्ज होते हैं, लेकिन 2 के अंदर वो किरात कर रहे होते हैं, बुलंद आवाज से पढ़ रहे होते हैं। ईशा की 4 फर्ज हैं, लेकिन 2 के अंदर वो बुलंद आवाज से पढ़ रहे होते हैं, हमें उनकी समझ नहीं आती तो वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। तो इसको इंशाल्लाह हम सीखेंगे, इसको इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे। अब हमारा सफर क्या है जी, हम है जी मुस्लिम बाई चांस। हम किसी मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमारे कान में के अंदर किसी ने आजान दे दी और हम क्या जी मुसलमान बन गए। फिर हमें बस जी किसी कारी साहब के पास भिजवा दिया गया, हमने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, कुछ हाफिज भी बन गए, कुछ बन गए, लेकिन हमने कभी इसको सीखने की कोशिश नहीं की कि कुरान पाक के अंदर ये अल्फाज आ रहे हैं, ये आ रहा है, तो क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका मतलब है। ठीक है। हमें नहीं पता होता कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। तो अब हमने अपने सफर को थोड़ा सा ही करना है मुस्लिम भाई, चॉइस से चॉइस पे जाना है। जब आप अपने चांस से चॉइस पे जाएंगे, ये काम करना स्टार्ट करेंगे, तो याद रखिएगा आपका दुश्मन आप पे हमले करेगा। यू नो योर एनिमी। अपने दुश्मन को पहचानते हैं आप? कौन है आपका दुश्मन? शैतान है, इब्लीस है। वो आपको बार बार कहेगा, मंडे ट्यूसडे 9 से 10 आपको
लामहला तौर पे ऐसी जगह ले जाएगा जहां से आप क्लास ना अटेंड कर सके, आपके नेट के इश्यूज बनेंगे, आपको कोई ना कोई काम याद करवाएगा, आपको या तो नींद आ जाएगी, कोई ना कोई आपके साथ मसले रहेंगे। तो आपने इंशाल्लाह हम सिखाएंगे भी कि शैतान से कैसे बचना है। आपने अपनी पक्की नियत कर लेनी है, आपने क्लास जरूर अटेंड करनी है। ठीक है। गो हम रिकॉर्डिंग करके शेयर कर देते हैं, जिन क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं होती वहां पे अटेंडेंस ज्यादा होती है, जिसकी रिकॉर्डिंग होती है वहां पे अटेंडेंस कम होती है। आज अगर यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हुए हैं तो आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे। आपने अभी रमजान गुजरा, रमजान के शुरू में कितना रश, आहिस्ता 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 कम। क्यों? हम कहते हैं बस ठीक है। तरावी के अंदर जगह नहीं मिलती थी, आहिस्ता आहिस्ता क्या है जी, वही पुरानी रूटीन के ऊपर जो 2-3 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइनें बस। तो हमने अपने शैतान को से बचना है, आगे बढ़ना है, हिम्मत करनी है। उसके लिए आपका मुसम्मम इरादा ही सब कुछ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम शैतान से बचेंगे और अपनी क्लास को और आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब कुरान का हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ है, तारुफ स्टार्ट किया हुआ है। अब आपने सिर्फ मुझे बताना है कुरान का मौजज़ा क्या है। कुरान का मौजज़ा क्या, ये भी आपने चैट बॉक्स में लिखना है। अगर माइक में आप बोलना शुरू करें तो सारे बोलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा साउंड आती है। बस ये बताएं जी कुरान का मौजज़ा, उर्दू में लिख लें अगर लिख सकते हैं। जी। अभी तक नहीं किसी ने बताया क्या है जी कुरान का मौजज़ा। आखिरी जी चेंजिंग है जी, इसमें इन लाइफ है जी, कुरान का असली हालत में होना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, हम 2-3 लोगों से वैसे पूछ लेते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, हैंड रेज करें फिर आपसे पूछ लेते हैं जी। हैंड रेज करें, फिर आपको अनम्यूट की भी ऑप्शन दे देंगे। क़यामत तक के लिए रहनुमाई है माशाल्लाह। ठीक है जी। गुलाम आयशा जी मेरी बहन, गुलाम आयशा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आपने कुरान का मौज़ा पूछा है। कुरान सीखना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस ठीक है। हमें जरूरत है इस तरफ आने की। जब आएंगे तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आसानियां चलें, फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शनाज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर, जब कुरान सीखेंगे तो कुरान का मुद्दा ये है कि इंसान के अंदर तब्दीली लाएगा। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह सिस्टर जी। जब आप देखिए सिस्टर, बड़ी खूबसूरत बात की, जब आप कुरान को सीखेंगे, कुरान को समझेंगे तो आपके अंदर तब्दीली लाएगा। यही कुरान का मौज़ा है कि इंसान के अंदर तब्दीली, उसके लिए जरूरी है कुरान को सीखना। ठीक है। जब आपको कुरान समझ में आना शुरू हो जाएगा तो आपके अंदर क्या आएगी, चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, लोग लिख रहे हैं, मकसद है बिल्कुल लोहे महफूज में है, बिल्कुल जो कुछ आपने लिखा हुआ है कि जी इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता जिस तरह बाकी किताबों के अंदर चेंज हो। चलें, जज़ाकल्लाह जी। बहरहाल इससे ये तभी मुमकिन है जब आप इसको समझेंगे, तब आपके अंदर तब्दीली आएगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा यह कि जी आपके सवालात, इसके 5 वैसे वे हैं। इंटरेक्शन थ्रू द चैट बॉक्स, फॉर क्वेश्चन ड्यूरिंग सेशन रेज हैंड आप कर सकते हैं। ठीक है जी। लाइव क्वेश्चन एट द एंड, हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन एक्चुअली टाइम हम बाउंड होंगे, टाइम पे लेके चलेंगे। तो अगर हम आपके बहुत ज्यादा यहाँ पे सवाल पूछ करना शुरू कर देंगे तो लोग टाइम, बाद लोगों ने कुछ अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, बाद में इंशाल्लाह हम 15 में 20 मिनट बैठे होंगे। अगर आपको कोई सवाल होंगे तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे, जो इस कोर्स से रिलेटेड होंगे उन सवालों का जवाब दिया जाएगा।
ठीक है। उसके अलावा आप 1 to 1 आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब उसके कुछ इशारात होते हैं, वो हम आपको कहेंगे कि बाद में पूछ लें या अलग करके पूछ लें, क्योंकि लोगों को हमने कंफ्यूज नहीं करना। लोग समझते हैं अच्छा ये तो पता नहीं कौन से लेवल के ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इस कोर्स के मतलब उसको जरूर हम बताएंगे। अगर इससे हटकर आप पूछना चाहेंगे तो आपको अलग से उसका जवाब दिया जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आप शुरू में सवाल कर लेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह आप आगे आएंगे तो वो भी आपको इंशाल्लाह बता देंगे कि आगे आएंगे। याद रखिए, कोई लेक्चर नहीं है, कोई तफसीर नहीं है, कोई तजवीद का कोर्स नहीं है, नाजरा का कोर्स नहीं है, किसी भी किस्म का फिके का कोर्स नहीं है। हम किसी फिके को उस पे नहीं लेकर आते, हम सिर्फ वर्ड बाय वर्ड का तर्जमा आपको बताएंगे। ठीक है। अभी हम डेमो देंगे तो उसके अंदर हम बताएंगे, कोई किसी किस्म के इसके अंदर फीके का वो नहीं होगा। ठीक है जी। अब मुझे आपने चैट बॉक्स के अंदर बताना है कि इस वक्त आप स्टूडेंट मोड में बैठे हैं या टीचर मोड में बैठे हैं। चैट बॉक्स में बस जरा जल्दी से लिख लें, एस लिख के दें, अगर नहीं लंबा लिख सकते स्टूडेंट मोड जी। सिस्टर रमजा रियाज स्टूडेंट जी, ठीक है स्टूडेंट जी। एक सिस्टर कौन गई है, अस्मा खालिद, ठीक है जी। बहुत से लोगों ने स्टूडेंट लिखा है, मां सवाई एक के टीचर मोड में। बिल्कुल ठीक है। आप स्टूडेंट मोड से अपने आप को कन्वर्ट करें, किसमें, टीचर मोड में। ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, जो कुछ आपने सीखा है ना वो दूसरों को आपने बताना है। अपनी फैमिली में अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं कि ये मैंने सीखा है। साथ साथ आप बताएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। सॉरी, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। जब आप उसको लोगों को बताएंगे आपकी रिवीजन भी होगी। तो आपने अभी से नियत करनी है कि मैंने इसको सिखाना है। ठीक है। हमारी बहुत सी बहनों ने नियत की सिखाने की। आप अगर सिखा नहीं सकते, जब नेक्स्ट कोर्स हमारा स्टार्ट हो तो उसके अंदर लोगों को मोटिवेट करें कि मैंने ये सीखा है, आप भी आए, उनको बैकएंड पे भी रहें। क्योंकि अगर आपका मसला है, जिस तरह भी आप सिस्टर बात कर रही थी, तो कोई मसला हो तो मेरे साथ बात कीजिएगा। ठीक है। आप लोग जब सीख जाएंगे तो एज असिस्टेंट कुरान हमारे साथ आए, 10 मिनट की रिवीजन करवाएं, वर्क बुक को चेक करें, तो इससे क्या होगा, अल्लाह ताला आपको इसका इंशाल्लाह जज़ा भी देगा, सदका जारिया बन जाएगा। जी। अब मैं जरा कोर्स के तारुफ की तरफ आता हूँ जी। जी माशाल्लाह, सिस्टर रिजवाना को सर कह रही हैं, और भी लोग कह रहे हैं जी इंशाल्लाह। जी। कोर्स का इंट्रोडक्शन जी, कुरान जी समझने का आसान और तेज तरीन तरीका ये है, आसान भी है और तेज तरीन भी है। इशारों की मदद से हम कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटे, यानी कि एक क्लास हमारी घंटे की तो 20 सबक है, तो 20 घंटों में इंशाल्लाह हम इसको 50% से ज्यादा अल्फाज को सीखेंगे। कुल 20 असबाक होंगे जो इंशाल्लाह हम 20 क्लासों में बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे फर्क नंबर 1, अब आपने थोड़ा सा गौर करना है। फर्क नंबर क्या है जी, हम किससे इब्तिदा कर रहे हैं, नमाज से। क्यों, नमाज हमें आती है, नमाज से शुरू क्यों, और कोई चीज नहीं। बस आज से ये कोशिश की कि हर वो चीज जो अरबी में आती हो उसका एक एक लफ्ज समझने की कोशिश कीजिए, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़े जवान यहां तक कि बच्चों के लिए भी मुनासिब है। ठीक है? ये जिसका फर्क नंबर 1। अब फर्क नंबर 2 क्या है जी, हम सुनने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। इस पर, सुनने पर और पढ़ने पर। सुनना और पढ़ना जो है ना, देखिए इसने हमने लेना है ना, तो इसके अंदर ये देखें, आपको जुबान भी सीखना है और ये है, जब आपको देना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, तो दिमाग पर आपका बोझ भी इंशाल्लाह इससे कम हो जाएगा। तीसरा फर्क क्या है, तीसरा डिफरेंस क्या जी, अल्फाज मायने पर तवज्जो। अल्फाज मायने पर क्या जी, ज्यादा तवज्जो। अल्फाज मायने पर ज्यादा जोर, फित्री और आसान तरीके से, बिल्कुल जैसे बच्चे सीखते हैं। क्या आप बच्चे को जब बोलता है उसको बताते हैं कि ये ग्रामर में ये है, ये ग्रामर के अंदर ये है, आप वो देखें बच्चा फितरी तौर पर सीखता है, तो इंशाल्लाह हम भी आपको फितरी तरीके से सिखाएंगे। शुरू में हम कवायद पर कमजोर, वरना लोग तो इससे डर जाते हैं। ग्रामर से लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, घबराते हैं। अब देखिए यूमिनून एक वर्ड है, अब इसके मैं पढ़ूं तो ये 14-15 के करीब है। क्या जी, गायब, जमा, मुज़क्कर, महमूज, बाबे फाल, माबे मुदारे, बाबे फलां फलां। अब इसके मीनिंग्स तो हम याद कर लेंगे, लेकिन ये इतनी ज्यादा याद नहीं करेंगे, तो हम इस तरह का कुछ भी आपको नहीं बताने वाले।
हम जब बात कर रहे हैं कि इशारे की, जब आप इसका एक इशारा करेंगे तो आपको सारा कुछ उस इशारे के अंदर आ जाएगा। तो आपका ज़हन जो है ना फौरन उसको कहेगा जी अच्छा इसका ये इशारा है। और अभी आपको आगे भी थोड़ा सा जब हम करें, इस कोर्स की इम्तियाजी खसूसियत क्या है। सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका इस कोर्स में हम किससे स्टार्ट करेंगे, सूरह फातिहा से स्टार्ट करेंगे। सूरह फातिहा तो हम सबको आती है। नमाजों में तकरीबन हम 32 बार 32 टाइम अल्लाह से बात कीजिए। नमाजों में रोजाना 32 बार अरबी में अल्लाह से बात कीजिए। कैसा जबरदस्त आगाज और मकसद भी साथ साथ इंशाल्लाह हासिल हुआ है। हम 32 बार अल्लाह से बात करते हैं जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो आगे से अल्लाह ताला जवाब भी दे रहे होते हैं। वो इंशाल्लाह इसी में फातिहा से स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। हम हर रोज 5 नमाजों में तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं तकरीबन। क्यों ना हम इसी अरबी जबान को सीखना शुरू करें जो कि हमें आती है। ये बहुत ही मौसर तरीका है, हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़े बच्चों सबके लिए मुफीद है। अब कुरान समझ लिए क्या जरूरी है, पहले हम अल्फाज को लेते हैं। मैंने अभी आपको ये कुरान पाक दिखाया, नजर आ रहा आपको ये, इसको क्या कहते हैं, हाफजी मदनी मुसहफ। ये जो हाफजी मदनी मुसहफ है जो कुरान हिफज करने वालों आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। चलें अब यहाँ पे सवाल तो फिर मेरे जहन में आ गया, तो उसको हाफजी मदनी मुसहफ क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है। अब आपको ये देखिए एक पेज नजर आ रहा है, सफ़ा नजर आ रहा है। जो हाफिज हजरात होते हैं यहाँ पे बात कंप्लीट हो रही है, आयत मुबारक आई होती है, ये देखें। और इसकी लाइंस जो है ना ये सारी ये 15 होती हैं, 15 लाइनें होती हैं इसकी। ठीक हो गया। और हर सफ़े पे बात खत्म हो जाती है, तो हाफिज ग्राम को ये सीखने में थोड़ा सा आसान रहता है। जब हम ये कोर्स करेंगे आगे देखें, ये 50% से जायद अल्फाज का तर्जुमा आपको इंशाल्लाह आता हो। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको ये आधा कुरान इस तरीके से हाफ आपको हो जाएगा, नहीं। हर लाइन के अंदर मौजूद अल्फाज आप 50% से ज्यादा सीख जाएंगे इंशाल्लाह। जब हम कोर्स की आखिरी क्लास होगी तो उसमें हम आपको बताएंगे, बल्कि प्रूफ देंगे आपको, और आप खुद तर्जमा कर रहे होंगे सुबह। हाफजी मदनी मुसहफ जो कुरान हिफज करने के लिए होता है, उसमें सफ़ात कितने हैं जी, 600 सफ़ात हैं। तकरीबन कितने अल्फाज हैं, 600। अभी मैंने बात की है जी 70, जो एक 70 है इसमें कितनी है जी, हाँ एक सफ़े के ऊपर, एक सफ़े के ऊपर इस तरह सतूर कितनी है, 15 17। ठीक है जी, कितनी है, 15। अब हर 70 के अंदर अल्फाज तकरीबन 9 है। कितने अल्फाज हैं, तकरीबन 9 है। अब जिन लोगों माशाल्लाह मैथमेटिक्स के यहाँ लोग बैठे होंगे, एक सफ़ा जो है उसमें कितनी सतूर है, 15। एक 70 में कितने अल्फाज हैं, 9। तो एक सफ़े पे अल्फाज कितने होंगे, एक सफ़े पे कितने अल्फाज होंगे, 15 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे याद रखिए कि मैंने ये तकरीबन का वर्ड बोला हुआ है, ये शायद आप ही के लिखा भी गया। माशाल्लाह जी, ये रमज़ा रियाज है जी, 135। ठीक है जी, कितने होंगे, 135। लेकिन हम इसको, ये जब यहाँ पे 9 कर रहे हैं तो ये एवरेज, ये कुछ किसी में 8 भी हो सकते हैं, तो इसको हम एवरेज ले लेते हैं, 130 अल्फाज होंगे। 135 की वजह 130 अल्फाज एक सफ़े के ऊपर। ठीक हो गया जी। ये भी तकरीबन की बात है, कमोबेश हो सकते हैं। अब मैंने अल्फाज कितने के, सफ़ात कितने बोले हैं, 600। पेजेस कितने हैं, 600। एक सफ़े पे, एक पेज पे 130 क्या है, वर्ड है। तो टोटल वर्ड कितने होंगे, 600 को 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने होंगे, 78,000, 78,000 अल्फाज बनते हैं कुरान पाक के अंदर। तो हमने 78,000 अल्फाज का तर्जुमा सीखना है। बताएं है या ना मुश्किल, कितना मुश्किल है 78,000 अल्फाज को, बताएं मुश्किल है या नहीं है, जरा लिखे चैट बॉक्स में। ये भी तकरीबन का वर्ड है कि वैसे थोड़े से कम है इससे। जी है ना मुश्किल, तो इंशाल्लाह अभी हम आपके लिए आसान करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुश्किल है 78,000 अल्फाज। चलें, अब कुल अल्फाज हमने कर दिए जी 78,000। अब याद रखिएगा असल अल्फाज तकरार के बगैर कितने, 17,000 हैं कुरान पाक में। ठीक है, 17,000 है। इल्मो सर्फ
कवायद को हम सीख लेंगे तो ये 4500 अल्फाज रह जाएंगे। 78,000 अल्फाज, अगर हम 4500 अल्फाज सीख लेते तो हमें 78,000 अल्फाज का इंशाल्लाह तर्जमा आ जाएगा। अगर हम मादा, जी बिल्कुल, अगर मादे की हम बात करें, मादा किसको कहते हैं? रूट लेटर को। रूट लेटर क्या होते हैं? जैसे अलिफ, बा, ता, सा वगैरह, ये रूट लेटर है। तो अगर इनको अब कर लें तो फिर कितने जाते हैं? 1850। औसतन एक मादा 2 या 3 मुख्तलिफ सूरतों में आता है। ये देखिए एग्जाम्पल देखें। मादा क्या है जी? आइन लाम मीम। आइन लाम मीम, ये एक मादा है। इससे वर्ड क्या बना जी? अलीमा, अल्लामा, तअल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाह। ये रूट लेटर इन सारों में है, तो इससे बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो हम बहरहाल 45 को हम वर्ड को लेते हैं। तो अब सीखने में आसान, इस कोर्स के अंदर ये जो कोर्स हम करने जा रहे हैं इसमें हमने 232 अल्फाज को सीखना है। 232 अल्फाज को सीखेंगे। ये कुरान पाक के अंदर 41,111 मरतबा है ये 232 अल्फाज। अगर आप ये 232 अल्फाज को रट्टा लगा लेना, यूं समझ लें कि बहुत ज्यादा वक्त कर जाए, तो 41,111, 78,000 में से 41,000 निकालें तो 50% से सॉरी ज्यादा जायद बनते हैं। सीखना हमने सिर्फ 232 अल्फाज है। ये मैं बार बार आपको कहूंगा, 232 अल्फाज, 41,111, इसको हम राउंड कर लेते हैं तो 41,000 कर लेते हैं। ठीक है। मजीद अगर राउंड करें तो 40,000 कर लेते हैं। अगर ये किसी जगह पे सवाल आए और ऑप्शन के अंदर 41,000 हो तो आपने 41,000 को टिक करना है, अगर 40 हो तो 40 को करना है। 41 बीच में ना हो, अगर एग्जैक्ट हो 41,111 तो ये याद रखिएगा इस फिक्र को। जी। अल्लाह ताला ने फरमाया वला कद यस्सरना कुरान अल जिक्र, ये कहना कुरान मुश्किल है, ये शैतानी वसवसा, याद रखिएगा। ऐसा हरगिज हरगिज ना सोचो, ना ऐसा कहें। आप क्या कहेंगे कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं मिल सका, मुझे अल्लाह ताला की तौफीक नहीं हुई कि मैं ये काम सीख सकता या सीख सकती। ठीक है। बार बार कहा गया है वला कद यस्सरना कुरान अल जिक्र। क्या सूरह कमर के अंदर ये 4 दफा, 17, 22, शायद 32, शायद 40, सूरह कमर की आयत नंबर खोलो, उसमें ये बार बार उन्हें बताया गया है, ये आयत मुबारक रिपीट हुई है। तो क्या हम कुरान को जुटलाने वाले हैं? अस्तगफिरुल्लाह। क्या हम अल्लाह की बात को जुटलाएंगे? ये तो मुश्किल है। नहीं, कभी ना सोचिएगा, कभी ना कहिए। चलें, ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम अपने मकासद की तरफ बढ़ते हैं कि कुरान सीखने के लिए हमारे क्या है जी, कोर्स के मकासद क्या है। सबसे पहला मकसद, कुरान समझना आसान हो जाए। 50% अल्फाज इंशाल्लाह हम 20 घंटों में सीख जाएंगे। जब हम नमाज इसको सीखेंगे, नमाज समझ में आ जाएगी, तो हमारा क्या, अल्लाह ताला से क्या हो जाएगा? ताल्लुक कायम हो जाएगा। नमाज मुअस्सर हो जाएगी। क्यों? खुशू खुशू और शौक पैदा हो जाएगा, हमें समझ आएगी और ज्यादा हमारा दिल लगेगा नमाज के अंदर। तो कुरान के साथ जिंदगी में कुरान को लाने का तरीका है, कुरान के साथ हमारा एक इंट्रोडक्शन, ताल्लुक बन जाएगा, एक वो बन जाएगा। इसी तरह ही नेक अमाल, अब जब हम इसको सीख जाएंगे तो यकीनन हम नेक अमाल करेंगे, आला अखलाक की तरबियत भी इंशाल्लाह मिलेगी। और एट द एंड क्या जी, एक बोनस मिलेगा आपको, वो अरबी बोलचाल। 100 से ज्यादा इंशाल्लाह आप अरबी के जुमले सीख जाएंगे। देखिए कितना जबरदस्त है। अब हमने इंट्रोडक्शन, नमाज। नमाज में हमने इसकी अजान, क्याम, सूरह फातिहा, रुकू, सुजूद, तशहुद, दुरूद और दुरूद के बाद की दुआएं, ये हम सीखेंगे। इसके अलावा 6 सूरतें हैं, सूरह असर, सूरह काफिरून, सूरह नसर, इखलास, फलक, नास, ये सूरतें सीखेंगे। पीछे सूरह फातिहा भी है। टोटल वैसे 7 सूरतें हैं। अगर किसी जगह पे आए सवाल कि जी कुरान पाक में क्या, इसमें हम कोर्स के अंदर कितनी सूरतें सीखेंगे, अगर 6 की ऑप्शन हो तो 6 को, अगर 7 की हो तो 7 को, अगर 6 की ना हो 7 की हो तो फिर 7 को टिक कीजिएगा। 4 हमने दवाएं सीखनी है। टोटल कितनी दुआएं जी? 4 दुआएं हमने सीखनी है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाह, वजू से पहले की दुआ, कुरान को सीखने की दुआ, वजू के बाद की दुआ, नमाज के बाद की दुआ। इतनी जबरदस्त दुआएं, आप हैरान हो जाएंगे इनके असरात देखकर। जी। ये जी कोर्स मेथोडोलॉजी एंड पार्ट्स ऑफ द लेसन।
ईच लेसन हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट हो गए ए बी। पार्ट ए के अंदर हम कलरफुल इंटरेक्टिव आपको स्लाइड दिखाएंगे जी, ऑडियो वीडियो होगी, ब्रेकडाउन होगा डिफरेंट अरेबिक वर्ड का। बी पार्ट के अंदर इंशाल्लाह हम टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ अपनी पूरी बॉडी पूरे हाथों को मूव करते हुए इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे, और आपको ये सपोर्ट देंगे पीडीएफ फाइल की फॉर्म में आपको इंशाल्लाह हम भिजवाएंगे। अब तुम में से बेहतरीन हो जो कुरान को सीखे और सिखाए, ये हदीस मुबारक है। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिले में शामिल होने की तौफीक दो, अब दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इसको हमेशा हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। ये जी हमारा पहला लेसन होगा। इसके अंदर बता दें हम शुरू किससे करते हैं, तावुज। तावुज क्या होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हमें हर हालत में पढ़ना चाहिए, इसका तर्जुमा भी होना चाहिए। अब ये देखिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा हुआ है। अब लोगों ने हमने रट्टा होता है, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की किससे, शैतान से जो मरदूद है। अब इसको देखिए, हम सिर्फ आपको इस तरीके से सिखाएंगे, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, ये 7 मरतबा कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। बिल्ला, ये कुरान में है, ठीक है जी। बिल्ला इसके दो टुकड़े हैं, बी और अल्लाह। बी का मतलब होता है कि अल्लाह का। अल्लाह अरबी के अल्फाज के 2 या 3 टुकड़े हो सकते हैं, इस तरीके से हम बताएंगे। आगे मिन, मिन जहां पे नजर आए से, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना मिन जानिब, वो खत लिखा करते थे मिन जानिब फलां की जानिब से। अब ये मिन जो है ना 3215 बार कुरान पाक में आया। शैतान सारे जिन सारे शैतान और रजीम, शैतान की जमा हम आपको बताएंगे। ये देखें 88 बार कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। रजीम इसमें में लगा हुआ है वो जो मरदूद और दुत्कारा हुआ। इस तरीके से हम हर आयत जो भी कुरान पाक के अंदर आएगी इंशाल्लाह इस तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कोई किसी किस्म का फिक्र का को वो नहीं होगा, और ना ही फिक्र की यहाँ पे बात होगी। वर्ड एक एक वर्ड का इंशाल्लाह हम तर्जुमा लेंगे। ये बी पार्ट है जी। बी पार्ट के अंदर हम ग्रामर को सीखेंगे, कवायद को सीखेंगे। चलें आज मैं बात कर लेता हूँ इसकी। वाह हम अंता ना अंतुम नहनु मन हल नाम वगैरह। जी, जैसा कि 1A में हमने बताया कि आपको अरबी कवायद से नहीं शुरू करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी मालूम है, यूमिनून वही बात आ गई कि जी गाय फला फला। बल्कि मैं तो समझता ये मैं अगर बताना शुरू कर दूं कि ये है तो क्या होगा, आम बंदे का ज़हन के अंदर खौफ डर बैठ जाता है। तो हमने आपको डराना नहीं, हमने क्या करना है, हमने टीपीआई करनी है। टीपीआई क्या है जी, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का हमारे पूरी की पूरी बॉडी पूरे के पूरे वजूद को हमने लेकर चलना है। हमारे जितने वहां से हम से 5 उनको लेकर चलना है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ नहीं कहते हैं जी पहले हम सोचेंगे देखेंगे सुनेंगे बोलेंगे बताएंगे दिल से करेंगे और मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। जी ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा जैसे बता रही है सिस्टर, ठीक है जी। ग्रामर क्या है जी, टीपीए। हम पहले क्या करते हैं, सुनते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, और हमने क्या करना है जी, मिलकर कीजिए। अब ये सारे इशारे क्यों करते हैं, अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आपको किसी की कॉल आती है मोबाइल पे, ठीक है, कि जी मैं फलां जगह पे खड़ा, मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, मोबाइल आपने कान के साथ लगाया हुआ है, आप उसको दूसरे हाथ से इशारे से कर रहे हैं। अच्छा जी, उस वहां से आपने सीधा आना है, वहां पे एक इशारे वाला चौंका है यहाँ, वहां से आपने राइट हो जाना है, वहां से आगे सीधा जाना है, फिर वहां से लेफ्ट हो जाना। अब आप आपका इशारा कर रहे हैं, उसको इशारे नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप जब उसको बता रहे हैं तो आपका माइंड इशारे कर रहा है ताकि आपको आसानी हो जाए। आपको पता है आपका राइट हैंड है तो राइट इस तरफ को टर्न करेगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट इस तरफ को टर्न, या वो सीधा जाएगा। चौथी तो बात ही नहीं है, एक ट्रैक पे चल रहे हैं, चौक आएगा, राइट लेफ्ट होगा या स्ट्रेट जाएगा वो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि दिमाग ऐसा ही काम करता है। दिमाग के स्टाइल को हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और दिमाग को सिखाने के लिए भी ये फिर बिल्कुल इजी हो जाता है। तो इसी तरह हम आपको बताएंगे कि इसका ये इशारा है, जब आप इशारात कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह उसको आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। टीपीआई सादर मौसर तरीका जी, अरबी ज़बान में सीखों के लिए आसान अशारे आसानी के लिए सारे दिमाग का इस्तेमाल है। शैतान को बीच में मत आने दीजिए, याद रखिएगा शैतान को नहीं आपने बीच में आने देना। तो ये 200 अल्फाज की फहरिस्त मौजूद, हम चाहते हैं कि आप
अभी से और आज से सीखना शुरू करना। अगर अभी आती है तब भी, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तब भी आप इस नए इसको सीखिए। ये अल्फाज हैं जी, इंशाल्लाह इसको हम कल बताएंगे। चलें थोड़ा सा इसको बता देते हैं। अब आपको अल्फाज में देते हैं। हुआ होता है वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अच्छा, अब मैं अगर आपको पूछूं ये कितने अल्फाज चैट बॉक्स में लिखना है जी? एक, दो, चलें तीन, चार, पाँच और छः। कितने अल्फाज आपने सीखे हैं अभी ये वाले? अगर मैं आपको अभी सिखा दूं, वैसे तो कल इंशाल्लाह इसमें सिखाएंगे आपको थोड़ा। जी, खालदा मंजूर कह रही हैं जी। एनी ब्रदर एनी सिस्टर चैट बॉक्स में लिखें। मोहम्मद अरशद 6 जी, ठीक है। 6 वर्ड आपने सीखेंगे ये। एनी ब्रदर एनी सिस्टर चैट बॉक्स में लिखना सीखेंगे तो तरह हो जाएगा। सिस्टर मोमना नवीद जी 6। 2 लोग कम से कम और लिखें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी असद ठीक है। साथ यार बिल्कुल ठीक 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 हो गया जी। ये जो है ब्रदर आ गए ना हाफिज साहब, ये कह रहे हैं जी 1295। ये देखिए ये 6 अल्फाज जो आपने सीखेंगे ये कुरान पाक के अंदर कितनी बार आए हैं जी? 1295। 1295 मरतबा ये 6 अल्फाज कुरान पाक के आपने सीखे। यूं समझे कि आपने तकरीबन 1300 अल्फाज को सीख लिया। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में आपको थॉरली इसको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तो आपसे भी पढ़वाएंगे। तो याद रखिए ये आपने 6 अल्फाज नहीं, कुरान पाक के अंदर आने वाले 1295 तकरीबन 1300 अल्फाज को आपने सीख लिया है। बहरहाल ये हमारा पढ़ाने का अंदाज होगा, इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल आराम से, आसानी के साथ। पहले जो नमाज का पोर्शन होगा उसको लेंगे, फिर थोड़ी सी हम ग्रामर को सीखेंगे। या अगर मैं ग्रामर अभी आपको सिखाऊं, वो हुआ एक फिंगर, एक के लिए तो ज्यादा के लिए क्या होगा, ये बहरहाल हम कल इंशाल्लाह इसको थॉरली देखेंगे। आज तकरीबन हमारा टाइम पूरा हो रहा है। कल हम एग्जैक्ट 9 बजे स्टार्ट करेंगे और 10 बजे अपनी फिनिश कर लेंगे। उसके अंदर थॉरली अपना पूरे का पूरा लेसन पढ़ेंगे, फिर हम इस तरह ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। अब आपने काम क्या करना है जी? एक तो अपनी रजिस्ट्रेशन, जो लोग समझते हैं कि हम ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह तजवीद के कोर्सेज हमारे आते रहते हैं। जब तजवीद का कोई कोर्स आएगा ब्रदर और सिस्टर के लिए अलग अलग, तो इंशाल्लाह आपको वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है जी, जजाकल्ला जी। तो हम अब यहाँ पे दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान पर गौर करने, इसको याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।